आई है उनको थोड़ा सा बता दीजिए। असली क्या है कि ये अब हमने शुरुआत करी है विकास की, सब लोगों ने मिलकर, हमारे मेंबर पार्लियामेंट, काउंसलर, सब साथी हमारे मिलकर, क्योंकि ये खाटू श्याम गार्डन बहुत बढ़िया हम इसको बनाने जा रहे हैं, तो इसके शुभारंभ आज हमने किया है। तो इसलिए जो लोग नहीं आ पाए हैं उनकी भी जानकारी हम लाना चाहते हैं कि अब काम शुरू हो गए हैं, सहज करके विकास क्षेत्र का हो। काम कब से शुरू हो जाएगा? आज तो केवल उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन नहीं, काम तो 15 दिन से चल रहा है। काम तो 15 दिन से चल रहा है, ये तो उद्घाटन आज करना है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आएंगे इसको। नेताजी, पानी निकासी की भी एक बड़ी योजना आपके द्वारा आनी थी, उसका कहाँ तक रहा? पानी का जो है वो देख के हम जगह आए हैं, पानी की जो निकासी है, और पानी की निकासी की योजना हमने बाकायदा कंपनी को दे दिया ठेका, वो सारा चेक कर रही है उसको कि पानी कहाँ ऊंचाई पे जाएगा, कहाँ नीचे जाएगा, क्योंकि लेवल कहीं है नहीं सही, उस लेवल को चेक कर रहे हैं। और इस बार पानी की निकासी और पानी पे दोनों चीज़ों पे ध्यान दें। एसटीपी का एक प्रपोजल था आपका, वो कहाँ तक पहुँचा है? वो असली क्या कि वो फाइल चल रही है, वह एमपी साहब को हमने कहा है जी, वो कराएंगे। मीठापुर के जाम की समस्या को लेकर के अभी तक कुछ असर नहीं दिख रहा है। अभी जो कुछ भी काम ऐसे दिख नहीं रहे जैसे कि जाम पर कुछ असर हुआ असली है। जाम तो कभी बाई चांस ही लगता, रोज तो जाम लगता नहीं हुआ। वो असली क्या है कि कुछ रिक्शा विक्शा खड़ी हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है जाम लग नहीं, गया। मैं जाजपुर में ही रहती हूँ, मुझे रोजाना मीठापुर में जाम फेस करना तो वो पड़ता रिक्शा की वजह से होगा फिर आप, या किसी और की वजह से। है। मुझे तो रोज ही वहाँ पर मिलता है, राम जाने जिस वजह से भी हो। ई रिक्शा वगैरह कई बार पीक आवर में बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, उसकी वजह से। नेताजी, जैसे आपने यहाँ पे पार्क में मिट्टी डालवाने के लिए अनुरोध किया सांसद महोदय जी से, तो यहाँ से इसका काम कब से शुरू हो जाएगा? 4-5 दिन में हम शुरू कर देंगे काम। और जैसा ये कि जितनी कूड़ा पड़ा हुआ है इस इलाके में, इस सबको प्लान करेंगे और इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। हमारे बच्चे कहीं कबड्डी खेलो, कहीं क्रिकेट खेलो, सबके लिए जगह अलग अलग अपना खेलें। जैसा कि यहाँ के निगम पार्षद हेमचंद गोयल जी ने जो सूखे पेड़ों के बारे में बताया कि ये बुरे लगते हैं और यहाँ पे ये पेड़ हट जाने चाहिए, तो कब से इस पर कार्रवाई शुरू होगी? अब ये हम डीसी को एक बार बात कर लें भाई, ये सूखे पेड़ यहाँ कब उग जाएंगे, ठीक है नहीं? वो नहीं कहेगा हम इसको जेसीबी से गिरा देंगे, जेसीबी से हमें गिरा देंगे, शमशान घाट में लकड़ी भिजवा देंगे। और ये सूखे पेड़ थोड़ी होंगे, अब ये लगा लो, वो नहीं लग पाएंगे। लगातार हमने कई जो है पत्रों के माध्यम से सांसद को क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत करा दिया, तो क्या लग रहा है ये जो सारी जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, ये कब से इस पे अमली जामा पहनाना शुरू होगा? आप तो इलाके में रहते हैं, जो है हमने लिख के भेजा वो एमपी साहब ने तकरीबन बहुत सारे करा दिए, कुछ काम रह रहे हैं, वो भी काम हमारे हो जाएंगे। ये जो पहाड़ी का रोड है और इसके अलावा चाहे आप जैतपुर का रोड लीजिए, चाहे आप इस्माइलपुर वाला रोड लीजिए या स्कूल रोड लीजिए, तीनों ही रोडों की हालत बहुत खस्ता है। पहाड़ी के रोड की भी हालत बहुत खस्ता है। जब से आपकी सरकार बनी है तब से 3 बार इस पर 1-1 इंच की लेवल की जो रोड है वो बनाए गए, लेकिन वो 2 दिन नहीं टिकते, फिर खराब हो जाते हैं। आखिर इनमें काम क्या कब है, इस शुरू बार होगा? बारिश ज़्यादा हुई है और जो काली डाबर की जो चीज़ है उसमें क्या है कि ज़्यादा दिन रोड चलता नहीं। इस बार हमने सरकार से कहा है कि आरएमसी की बनाएं। अब हम मीठापुर का जो रोड बनाने जा रहे हैं वो आरएमसी को बनाएंगे। तो ये ताजपुर पहाड़ी वाला रोड चौड़ा होगा या इतना ही रहेगा? क्योंकि ये अभी मैं ये नहीं कह सकता कि चौड़ा होगा, इतना ही रहेगा, इसको ठीक करके बन जाएगा ये। सर, एक रिक्वेस्ट मेरा, 20 साल से आपके पास मांग कर रहा हूँ, एक दुर्गा पूजा का एक जगह चाहिए, मंदिर, छोटा सा मंदिर। तो मंदिर जगह सरकार तो देती नहीं है, बाबा घेरनी पड़ती है। घेरनी पड़ती है, लेकिन आप लोग सहयोग करेंगे तभी ना। कहीं घेर लीजिए, बदरपुर में भी आप बोला था, मंदिर में भी बोला था, जगह देंगे। ऐसा बोला कितनी लागत है और कितने दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा? 85 लाख के लगभग एमएलए साहब ने अपने पर्सनल फंड में से दिए। और सबसे बड़ी बात है, ये उन्होंने कह दिया अधिकारियों से अगर कम पड़ेंगे तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी खाटू श्याम पार्क, क्योंकि आप बदरपुर का छोड़ दो, बदरपुर वार्ड को, मीठापुर, बोलडबंद, हरिनगर, जैतपुर, अगर दिल्ली सरकार का कोई पार्क है तो वो एक खाटू श्याम पार्क। और तो सब हमने हरियाणा इरिगेशन एनटीपीसी की जमीन, जिनमें हम नहीं कर सकते सारे काम, पर इस पार्क को इतना बढ़िया पार्क होगा जैसे सरिता विहार के पार्क है ना। मैं मुगल गार्डन की तो बात नहीं करूँगा, पर शायद सरिता विहार के पार्कों से अच्छा पार्क ये होगा, यह विश्वास है। एमपी साहब मुख्य अतिथि के तौर पे बतौर यहाँ पे मौजूद रहे, कितना सहयोग उनका आपको लगता है मिलेगा? नहीं, अब आप ये देखो, एक एमएलए साहब ने उनसे एक निवेदन किया, बदरपुर में जो पानी भरता था नाले का, एमपी साहब ने वो काम कर दिया।
और उन्होंने आपके सामने कहा कि जब उसको शुरू करेंगे, वो एक फॉर्मेलिटी थी, उद्घाटन मंत्री आना था, पार्टी की बात थी, तो हम और राम सिंह नेताजी उसका उद्घाटन करेंगे जिस दिन नाले का काम शुरू होगा। आपने देखा, हमने उसकी बात की थी, हाईवे पे से उतार की, उन्होंने आश्वासन दिया है इसका। और ट्यूबवेलों की भी जो बात हुई, भाई साहब ने एक बात रखी थी पानी के लिए कि भाई पानी कम है, 2011 से 15 साल में एक बूंद पानी नहीं, आबादी बढ़ के पानी नहीं। उन्होंने ये बात एग्री की, क्योंकि देखो एक बात बताओ, जब लोग कहते हैं ना, एक MP बीजेपी का, MLA आम आदमी पार्टी का, बहुत पहले भी राम सिंह नेताजी जब विधायक रहे थे तो उनकी पार्टी का MP नहीं था, उन्होंने तब भी उन MPओं से भी तो मिलकर काम कराए भाई, चाहे सज्जन कुमार जी रहे, रमेश कुमार जी रहे, क्योंकि नेताजी तो उस पार्टी से नहीं थे MLA, पर उन्होंने MP से तो तालमेल रखा। इसलिए ये जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि विधायक गार्जियन होता है विधानसभा, MP का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, पर सरकार जब बीजेपी की और MP बीजेपी का है, तो इसलिए नेताजी ने जैसे पहले सज्जन कुमार जी, रमेश कुमार जी से मिलकर काम कराए, अब रामवीर विदुड़ी जी से भी कराएंगे, और उन पर तो अधिकार ज़्यादा है क्योंकि वो यहाँ से विधायक रहे हैं, ये उनकी कर्म भूमि है। अगर आज रामवीर विदुड़ी जी MP हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान बलरामपुर विधानसभा का। ठीक है, थैंक यू।